नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जीव विज्ञान के अंतर्गत आनुवांशिकता नामक चैप्टर पर, आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स नामक चैप्टर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आनुवांशिकता होती क्या है। देखिए, आनुवांशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण होते हैं। आनुवांशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं या जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने सबसे पहले आनुवांशिकता का प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। ये तीनों जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आता है, खासकर ये कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो ध्यान रखिएगा, मटर के पौधों पर किया था। मेंडल के नियम है जो कि लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के नियम, वो 3 नियम क्या हैं, आप लोग इसको सिर्फ सीधा सीधा याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न यही पूछेगा, इसकी व्याख्या नहीं पूछेगा। व्याख्या आपको पढ़नी हो तो आप लोग किताब में दिया गया है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये 3 नियम मेंडल के नियम है जो कि अलैंगिक जनन पर नहीं, लैंगिक जनन पर आधारित है। ओके, चलिए अगला है आनुवांशिक पदार्थ की इकाई किसे कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ की इकाई डीएनए को कहते हैं। डीएनए का पूरा फॉर्म क्या है, पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ये एक द्विकुंडलीकार संरचना होती है। ध्यान रखिएगा, डीएनए एक द्विकुंडलीकार संरचना होती है। इसकी खोज फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन इसका संरचना मॉडल वाटसन और क्रिक ने मिलकर दिया था। तो संरचना मॉडल अक्सर पूछता रहता है, तो संरचना मॉडल में आप लोग फ्रेडरिक मिसर बिल्कुल मत लिखिएगा। संरचना मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था, जबकि इसकी खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी। डीएनए कहाँ पाया जाता है। देखिए, डीएनए मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि डीएनए केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में, इन तीनों जगह डीएनए पाया जाता है। डीएनए की इकाई जीन होती है। तो ध्यान रखिएगा, आनुवांशिक पदार्थ की इकाई डीएनए होती है तथा डीएनए की इकाई जीन होती है। ओके, चलिए अब हम लोग आरएनए के बारे में बात करते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह एक कुंडलीकार संरचना होती है। आरएनए एक कुंडलीकार संरचना होती है, जबकि डीएनए अभी हमने पढ़ा कि वो 2 कुंडलीकार संरचना होती है। आरएनए का संश्लेषण डीएनए से ही होता है, यानी आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट चीजें। ये अक्सर पूछा जाता है कि अगर डीएनए से डीएनए बने तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऐसे ऐसे करके पूछा जाता है। हम लोग देख लेते हैं, इसको आप लोग रट लीजिएगा। डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहा जाता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या होती है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए से अगर डीएनए बने तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। और अगर डीएनए से आरएनए तथा उससे प्रोटीन बनने की पूरी प्रक्रिया जो होती है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो इंपॉर्टेंट हैं और ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम लोग जीन के बारे में बात करते हैं। डीएनए पर जो सूचनाएं लिखी होती हैं उन्हें जीन कहा जाता है। डीएनए पर जो सूचनाएं लिखी होती हैं उन्हें जीन कहते हैं। यह जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। जीन क्या होता है, जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की इकाई होती है जीन, ठीक है। जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। आनुवांशिक कोड की खोज किसने की, जेनेटिक कोड यानी आनुवांशिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी।
अगला है जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैकलिंटॉक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बारबरा मैकलिंटॉक, याद रखिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था लेकिन अति महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा अब हम आगे पाचन तंत्र, जो मानव के शरीर के प्रमुख तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र और ग्रंथियां एवं हार्मोन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पोषण और प्रमुख मानव रोग, ये सब पढ़ते हुए हम थोड़ा सा जंतु विज्ञान भी पढ़ेंगे और उसके बाद पूरा जीव विज्ञान खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सिलेबस है वो आपका टाइम से कंप्लीट होगा, एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा। बस आप लोग हमारे ऊपर जैसे विश्वास बनाए हैं वैसे ही बनाए रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।